फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं अलग तरीके की रीडिंग। देखेंगे गाइज, अगर आपकी डीएम सिंगल है तो आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है, अगर आपकी डीएम मैरिड है तो आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस है, क्या प्रॉब्लम्स है जो आपको हीलिंग करने चाहिए। ठीक है, इसकी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप ये हीलिंग को अटेंड करना चाहते हैं जो मैं बताने वाली हूँ अभी, मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, हर वीडियो में बता रही हूँ। लेकिन अगर आप लोग सिंगल भी है तो आपको क्या हीलिंग करनी है वो हम आज देखेंगे इसी रीडिंग में। से कार्मिक रिलीज की हीलिंग तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हम सिंगल को भी आज की रीडिंग में डील करेंगे। आज हम सिंगल पे फोकस करेंगे, मैरिड वालों के लिए तो मैंने हीलिंग निकाल रखी हुई है। ठीक है गाइज, तो लेट्स स्टार्ट। तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को, और देखते रहिएगा गाइस कि क्या क्या मैं आप लोग के लिए हीलिंग्स लेकर आ सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइड डीएम पर सिंगल है तो डीएम के लिए क्या सोच रहे हैं। और अगर डीएफ सिंगल, अगर डीएम मैरिड है तो वो डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड, अगर डीएम मैरिड है तो वो डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं। डीएम मैरिड है तो क्या, ओ एक मिनट गाइस, अगर डीएम मैरिड है वो डीएफ के लिए क्या सोच रही है। तो काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स निकल कर आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसको डिटेल में देखेंगे। एक और चीज़ जो मैं लेना चाहती थी इस एक्शन, मैं सोच रही थी कौन से कार्ड से लूँ। तो अगर डीएम सिंगल है तो डीएफ के लिए कौन सा एक्शन लेने के लिए गाइडेड है अभी। और अगर डीएम मैरिड है तो वो कौन सा एक्शन लेने के लिए गाइडेड है। ठीक है गाइस, इसको मैं थोड़ा पीछे कर देती हूँ तो आपको कार्ड्स दिखाई दे ज़्यादा। ओके, तो ये हो गए हमारी एक रीडिंग के कार्ड्स। चलिए सिंगल से शुरुआत करते हैं, और सिंगल का जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ पहले उसके साथ डीलिंग्स कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपके डीएम सिंगल है तो उनको, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया है तो सिंगल होकर भी तो उनको ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी किसी और के पास जा चुकी है, आपको ऑलरेडी एक, आप मूव ऑन करने के प्लानिंग्स कर रही है। काफ़ी मतलब दुख, हर्ट कर दिया है उन्होंने आपको। ठीक है, आप, उन्होंने आपको शायद किसी और के साथ देखा भी है, आपको ऐसा लगता है। तो वो चीज़ जो है उनको एक्शन लेने पे मजबूर कर रहा है। शायद उन्होंने आपको सिर्फ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या कहीं पे भी अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए, घूमते फिरते, इंजॉय करते हुए देखा है, लेकिन वो चीज़ ने उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी में लेकर आया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। उनको ऐसा लग रहा है अभी कि अभी एक्शन लो। ठीक है, इसकी तरफ ये चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है, और वो बात करना चाहते हैं आपसे बिकॉज वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है और आप मूव ऑन करने जा रहे हो। और आप मतलब उनको, उन्होंने आपको, जैसे मैंने कहा, देखा है या तो सोशल मीडिया पे आपने कोई पोस्ट डाला ये दिखाते हुए कि आप सिंगल और खुश हो, या तो उन्होंने आपको आपके फ्रेंड्स के साथ सामने से इंजॉय करते हुए देखा जो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, और उनको ऐसा लगा कि अरे मुझे जो है ये तो बहुत अच्छे से इसका चल रहा है, ये तो मूव ऑन करी है, और ये चीज़ ने उनको एंजाइटी दे दी है काफ़ी ज़्यादा। देखते क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। अगर आप दोनों सिंगल हो तो डीएम क्या कहना चाहते हैं आपसे। दो मैसेजेस हैं। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल टुगेदर अ न्यू वर्ल्ड फॉर मी। तो कहीं ना कहीं उनको स्पिरिचुअलिटी से डर लगता था, इस कनेक्शन की डीपनेस और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब लग रहा था मेरा कोई लेना देना नहीं है इस रास्ते। आई विश आई कुड सी बियॉन्ड फिजिकल रियलिटी, आई वुड अवॉइड मैनी थिंग्स। तो उनको ऐसा लग रहा है काश मुझे पता होता कि मैं गलत जगह जा रहा हूँ, गलत डिसीजंस ले रहा हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं करता। ये एक चीज़ उनका अफसोस बन के रह गया है, और
यही चीज़ उनको एंजाइटी दे रही है कि आप अगर मूव ऑन कर गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उनके लिए। देखते हैं गाइज आपके कनेक्शन में क्या ब्लॉकेजेस आ रहे हैं अभी। अगर आपने उनको ब्लॉक कर रखा हुआ है, वो आपको स्टॉक कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो देखते हैं गाइज कि क्या आपके जर्नी में ब्लॉकेजेस है जिसको आपको टैकल करने की, हील करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली आ रहा है गाइस कि आपको अपने फीलिंग स्टक वाला एटीट्यूड निकाल देना होगा। आपको किसी के साथ भी फीलिंग स्टक वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दे रही है कि आप लोग ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक फील किया है फ्रेंड्स के साथ। जो आपके फ्रेंड्स रहे, आपको ऐसा लगता है कि वो आपके साथ वाइब्रेशनल मैच नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कार्मिक्स रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और आपको ऐसा लग रहा था कि मेरे डीएम आए और मुझे अप्रोच करे और मैं उनके साथ चली जाऊँ तो शायद मैं स्टक लाइफ से आगे बढ़ पाऊँगी। और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है उन्होंने मिरर कर ली है कि वो अपने फैमिली में स्टक है और वो फैमिली जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करते हैं, और वो अपनी इच्छाओं को मतलब कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर सकते और अपने इच्छाओं की तरह काम नहीं कर सकते। ये फीलिंग स्टक वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर हो रही है जिसकी वजह से वो आपके पास नहीं आ पा रहे। और अगर आप मूव ऑन कर चुके कि जाने दो, मैं इसके साथ स्टक नहीं रह सकती, तो कहीं ना कहीं ये भी अभी तक प्ले में है आपको। तो अभी आपके पर्सन स्टक फील कर रहे हैं। एक मिनट गाइस। तो अब आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ, ये मूव ऑन कैसे कर सकती है। वो आपके इमोशंस में स्टक फील कर रहा है। एग्रेशन दिखाई दे रहा है मुझे 2 बार, तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भरा पड़ा हुआ है दोनों में। एंगर इश्यूज है, डीएम को हर चीज़ को ईगो पे लेने वाली चीज़ है यहाँ पर। आपको हर चीज़ को कंट्रोल करना है, तो इसी वजह से आप दोनों स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। तो रिलीज़ कर दो, ठीक है, अपना कंट्रोलिंग एटीट्यूड रिलीज़ कर दो। देखिए गाइज, आप बोलोगे कि मैंने तो छोड़ ही दिया है ये कनेक्शन, तो काहे का कंट्रोल। तो आपको एक बात बोल दूँ कि ये भी एक तरीके का मैनिपुलेशन और कंट्रोल ही है कि मैं अगर मूव ऑन कर जाऊंगी तो ये आ जाएगा, या वो आके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है बार बार कि नहीं मेरी सुनो। अगर आपकी डीएम ऐसा करता है कि नहीं मुझे यही चाहिए, और अगर आप इस आगे कुछ और चैट करना चाहते हो उनके साथ या कोई और चीज़ करना चाहते हो, लाइक वो सिर्फ फ्रेंड्स रहना चाहते हैं, आपको फ्रेंड जोन करना चाहते हैं और आप उनके साथ फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, आप उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ट्विन फ्लेम के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हो, और इस चीज़ से वो आपके साथ बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिल्ला दिया उन्होंने, ब्लॉक कर दिया, घोस्ट कर दिया, निकल गए आपकी ज़िंदगी से। तो ये चीज़ भी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आपको किसी से भी कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट इज़ ओके कि भाई उनकी ये डीएम की नेचुरल टेंडेंसी है गाइस। वो उनको ऐसा लगता है कि अगर प्रॉपर सेटिंग होगी तो ही वो आपसे बात कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, हाँ इसको ऐसे देखते हैं, अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप ऐसे बंदे हो कि आपको टेबल क्लॉथ से लेकर प्लेट से लेकर सब कुछ मैचिंग चाहिए, सब कुछ एकदम सिंक में होगा तो ही वो आपके लिए सक्सेस होगा, वरना वो आपके लिए सक्सेस नहीं होगा। ऐसे नेचर के होते हैं डीएम। तो ओवर कंट्रोलिंग, और आपको ये कंट्रोल चाहिए कि मतलब आप भी थोड़ा सा मैनिपुलेट करके उनको कंट्रोल करना चाहते हो कि ये बात तो करे कम से कम मेरे साथ, ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग और पावर स्ट्रगल हो जाता है डीएम और डीएफ के पीछे, और इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। डीएम जो भी करे वो रियलाइज्ड नहीं है, उनको क्या ही बोले हम उनको, वो उनकी आंखों को खोला नहीं गया है, और उनको क्या ही बोलना, हमारी हीलिंग ऐसी नहीं हुई है अभी कि, क्योंकि डीएफ का भी एक सर्टन एस्पेक्ट होता है ना इसमें, कि डीएफ को भी लगता है कि मेरे को चाहिए तो यही बंदा चाहिए, इसके अलावा और कोई नहीं चलेगा मेरे को अपनी ज़िंदगी में। तो कहीं ना कहीं तो मैनिफेस्ट होगा ना वो। तो इवन अगर आपके थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, तो डीएम को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है, ठीक है गाइज। तो ऑब्सेशन हो रहा है। और अगर आपके डीएम मैरिड है तो ऑल द मोर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज कार्मिक एकदम
स्नेक की तरह उनको डस रही है। पहले ऐसा लग रहा था कि वो बहुत अट्रैक्टिव है, ये है वो है, लेकिन अभी वो उनको कोबरा से कम नहीं लग रही। और पहले वो इतने शाय और ये सब रहते थे, तो कार्मिक्स तो अभी उसका असली रंग देखने के बाद ज़िंदगी भर का शॉक लगा है डीएम को। ठीक है, कि ऐसे भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा माइंड स्टक फील कर रहे हैं वो। ठीक है, और इसी वजह से उनको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे को किसी के साथ भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे किसी लोगों को जज करने ही नहीं आता है ढंग से, मैं हमेशा गलत लोगों के संगत में फंस जाता हूँ। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो वो अब दोनों को रखना चाहते हैं, जैसे वो एकदम पहले थे स्टार्टिंग में कि आई वॉन्ट टू हैव माई केक एंड ईट इट टू। तो कार्मिक को भी नहीं छोड़ना चाहते और आपको भी रखना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में ऐसा है, दो रखने से मेरी एनर्जी बट जाएगी। ठीक है, तो आपको एक ऑप्शन में नहीं रख रहे हैं गाइज। हमारे यहाँ पे कंफ्यूजन और प्रॉब्लम का कारण यही होता है कि हम मतलब गलत मतलब निकाल लेते हैं इस चीज़ का, और ये हमारे ईगो का इशू होता है। दो लोगों को इसलिए रखना चाहते हैं, ये मैंने बहुत बार देखा है कि भाई ये इसके साथ कुछ हो गया तो आप नहीं, आप भी और ये भी, ताकि उनकी एनर्जी बटी रहे और किसी एक में उनका फोकस ना जाए। ठीक है, अगर एक में उनका फोकस जाता है तो वो इंसान उनसे दूर भाग जाता है। ये उनका बहुत ही अजीबो गरीब मैकेनिज्म और सोच है कि भाई दो लोग रहेंगे तो मैं दोनों को प्रायोरिटी दूंगा या दोनों को अपने लाइफ में रखूंगा तो मेरी लाइफ बैलेंस्ड चलेगी। किसी एक को मैं जाने दूंगा और एक को रखूंगा, या एक दोनों को वो रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में बेसिकली, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं इसके ऊपर सारा फोकस करूंगा, पर्सन ए के ऊपर, कार्मिक के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा भाव खाएगी। डीएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा अटेंशन रखूंगा, सारी प्रायोरिटी डीएफ को दे दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा भाव खाएगी। तो इससे बेटर है दोनों रहे और दोनों को हाफ हाफ पावर ही मिले। पर दोनों ऐसे नहीं चलते हैं, क्योंकि वो दोनों को अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं, और यहीं पे उनकी बहुत बड़ी गलती हो रही है। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाता है कि आपको यू वांट टू हैव योर केक एंड ईट इट टू। ठीक है, आपको वो आपको ऑप्शन में नहीं रख रहे, वो ऐसा चाह रहे हैं कि कार्मिक के साथ साथ उनका लव आपके पास भी रहे, ताकि वो कार्मिक के, क्योंकि वरना तो वो कंट्रोल और पावर में फील करेंगे कि मेरे को किसी के सामने झुकना नहीं पड़ रहा है प्यार की भीख मांगने के लिए, क्योंकि डीएफ की बड़ी आदत रहती है इस चीज़ की। तो चलिए देखते हैं गाइस, डीएफ किसी के लिए कुछ भी कर सकती है प्यार पाने के लिए, और वो नहीं चाहते हैं डीएम। ठीक है, डीएम चाहते हैं कि उनका पावर उनके पास ही हो। तो मतलब उन कार्मिक को हमेशा लगता रहे कि डीएफ के वजह से वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं, डीएफ को हमेशा लगता रहे कि कार्मिक के वजह से वो मुझे छोड़ के जा सकते हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। यिंग यांग एक्शन के इसमें मुझे लग रहा है कि डीएम रेडी है बैलेंस करने के लिए, डीएम रेडी है। बहुत ज़्यादा स्टॉर्म वार्निंग हो चुका है डीएम को, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं, अब वो बैलेंस में आना चाहते हैं। डीएम भी अपना डीएफ के साथ रहना चाहते हैं जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, लेकिन अगेन आपके कनेक्शन में एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज है सेल्फ वैल्यू वर्थ का। ठीक है, क्योंकि डीएम अपने आप को, अगर डीएफ अपने आप को कुछ नहीं समझती है ना, तो डीएम अपने आप को महाराजा समझते हैं। ठीक है, वही बड़ी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर सेल्फ वर्थ की। तो बैलेंसिंग चाहते हैं डीएम हर एस्पेक्ट में डीएफ के साथ। ऐसा ना हो कि डीएम भी खो जाए डीएफ में और डीएफ खो रही है डीएम में, ऐसी नहीं चाहते वो, कि भाई दोनों का इक्वालिटी चाहते हैं। अब डीएम ये भी चाहते हैं कि डीएम वो भी पावर में रहे, आप भी। तो बेसिकली यूनियन चाहते हैं, और ये कल भी रीडिंग में आया था या डे बिफोर येस्टरडे कि डीएम अब बैलेंस चाहते हैं, इनर बैलेंस चाहते हैं, आउटर बैलेंस चाहते हैं। अब डीएम कार्मिक्स को नहीं चाहते, अब डीएम चाहते हैं कि मेरा जो है बैलेंस बन जाए। समझ रहे हो आप लोग? तो आज के लिए गाइस बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल। कार्मिक्स के लिए तो मैंने बता दिया है आपको कि आपको क्या करना है, ये थर्ड पार्टी रिलीजिंग हीलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और मैंने आपको बता दिया अपने सेल्फ वर्थ को थोड़ा सा संभाल के रखिए। ठीक है, अपने आप को बैलेंस्ड रखिए। ठीक है, अभी तक तो बहुत सारे लोग बैलेंस्ड हो ही गए होंगे, उनको ये तो समझ आ ही गया होगा, इसके सामने झुकेंगे तो ये हमको और झुका देगा। तो ये आपके पल्ले बात पड़ चुकी है, तो मुझे और डिटेल में इसको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। मैं
ठीक है, मैं जानती हूँ यहाँ पे बहुत सारी डीएफ्स ऐसी है जो काफ़ी इनर वर्क कर चुकी है और नॉट ईगो के बेसिस पर ये इतना तो जानती है कि डीएम से कम वो भी नहीं है। जैसे मैं जब डीएम एनर्जी में जाकर वापस आई हूँ तो मैं समझ गई हूँ कि मेरी सेल्फ वर्थ और पावर कितना है, और मैं इक्वली पावरफुल हूँ और इक्वली खतरनाक हूँ अपने डीएम के जैसे, और उतनी ही स्पिरिचुअल मेरे डीएम है जितने कि मैं हूँ। तो ये चीज़ जो है बैलेंस आपको पता चल जाएगा अगर आप, बहुत सारे लोग जा चुके हैं डीएम एनर्जी में और वापस आ रहे हैं डीएफ में, तो ये कन्फ्यूजन का प्रॉब्लम नहीं रह जाता है जब आप एक बार एक एनर्जी में ऑपोजिट एनर्जी में शिफ्ट करके वापस आते हो अपने एनर्जी में। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय।